हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे दोस्तों, सेट नंबर है 7 16/11/2023 फर्स्ट शिफ्ट। कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर में वो सारे इस वीडियो में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 टू 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन ए लोकल एरिया नेटवर्क एंड आल्सो एफिशिएंटली मैनेज डाटा ट्रैफिक बाय ओनली सेंडिंग data to द डिवाइस इट इज इंटेंडेड फॉर। कौन सा डिवाइस है जिसका आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कई कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है और केवल अभिप्रेत डिवाइस पर डेटा भेजकर डेटा ट्रैफिक को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करता है। ध्यान रखेंगे आप, स्विच का यूज आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कई कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है और ये केवल उस डिवाइस को डेटा भेजकर डेटा ट्रैफिक को इफिशिएंटली मैनेज करता है, जिसके लिए स्विच को डिजाइन किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये है स्विच। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सेंटर अलाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सेंटर अलाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प का उद्देश्य, मेन पर्पज क्या होता है? आसान क्वेश्चन है। तो क्या इसका काम क्या होता है? मार्जिन्स के बीच टेक्स्ट को हॉरिजेंटली सेंट्रलाइज करना। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4, इट सेंटर्स द टेक्स्ट हॉरिजेंटली बिटवीन द मार्जिन्स। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है ये भी आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल प्लस ई का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है ध्यान रखेंगे आप, कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई का। क्वेश्चन नंबर 93, in MS Excel 365, which cell in reference type allows the cell reference in the formula to reflect the new location after a formula is copied and pasted to another cell? कहता है MS Excel 365 में कौन सा सेल रेफरेंस प्रकार के किसी फॉर्मूले को कॉपी करने और किसी अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फॉर्मूले में सेल रेफरेंस के नए स्थान को रिफ्लेक्ट करने की अनुमति देता है? ध्यान रखेंगे, इस सेल रेफरेंस का नाम है रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस इज इज द टाइप ऑफ दैट अलोज द सेल रेफरेंस इन ए formula to automatically adjust and reflect the new location when the formula is copied and pasted to another cell। और ये डिफॉल्ट की तरह काम करता है। नाम क्या है देखो, रिलेटिव भी कर सकते हो, रिफ्लेक्ट। क्या नाम होगा? रिलेटिव सेल रेफरेंस, जो किसी फॉर्मूले को कॉपी करने और किसी अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फॉर्मूले में सेल रेफरेंस के नए स्थान को रिफ्लेक्ट करने की अनुमति देता है। ये है रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू ओपन द हेल्प टैब इन द मेनू बार इन एमएस वर्ड 365? ध्यान रखेंगे आप, द करेक्ट शॉर्टकट की टू ओपन द हेल्प टैब इन द मेन्यू बार इन एमएस वर्ड 365 इज F1। इसके लिए यूज किया जाता है ऑप्शन 4 F1 का। क्वेश्चन नंबर 95, हाउ कैन यू डिलीट ए रो और ए कॉलम इन एमएस एक्सेल 365? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए किसका यूज करते हैं? पहले राइट क्लिक करेंगे ऑन द रो एंड कॉलम और चूज करेंगे किसका, डिलीट का ऑप्शन। वहां पे मेन्यू खुलेगा, उसमें डिलीट का ऑप्शन चूज करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। हाउ कैन यू डिलीट ए रो एंड कॉलम इन एमएस एक्सेल 365? राइट क्लिक ऑन द रो एंड कॉलम एंड देन चूज डिलीट फ्रॉम द context मेनू। Question number 96, in MS Word 365, how can you access the spelling and grammar
चेक फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, कहता है कि आप 365 में कैसे एक्सेस कर सकते हो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फीचर को। तो इसके लिए यूज करते हैं हम, यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्या करेंगे, रिव्यू टैब में जाएंगे और क्लिक करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 97, हाउ डू यू एक्सेस द सेव हैज फंक्शन इन एमएस वर्ड 365। आप बचपन से अक्सर आपने अगर कंप्यूटर यूज किया होगा, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, आप खुद ही बताएंगे। कहाँ पे जाएंगे, फाइल टैब पे जाएंगे और क्या सिलेक्ट करेंगे, सेव हैज। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 98, इन एमएस एक्सेल 365 which option allows you to sort data based on multiple columns simultaneously, मतलब कि एक साथ। हिंदी में पढ़ देता हूँ, कहता है एमएस एक्सेल 365 में कौन सा विकल्प आपको एक साथ कई कॉलम के आधार पर डेटा सॉर्ट करने की अनुमति देता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, कस्टम सॉर्ट का। ठीक, कौन सा ऑप्शन है, कस्टम सॉर्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 99, the symbol which is used to separate the username and email server parts of an email is, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए क्या यूज करते हैं, एट द रेट का। ठीक है, एट द रेट आपने अक्सर सुना होगा, @gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज किया जाता है इस कंडीशन में, आपको पता ही होगा, एट द रेट का सिंबल है, एट द रेट। क्वेश्चन नंबर 100, which of the following tabs on the ribbon in MS Word 365 provides option for formatting text such as font style and size। हम यूज करते हैं किसका, जब भी आपको करना हो टैब फॉन्ट स्टाइल, कौन से टैब का कहते हैं यूज करना है, फॉन्ट स्टाइल और साइज जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसके लिए यूज करते हैं होम टैब का। होम टैब को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कीबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल्स। इन सभी फीचर्स का यूज किस में करते हैं, होम टैब में किया जाता है। टेक्स्ट का साइज चेंज करने के लिए, फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए। तो आपको कौन सा टैब यूज करना होगा दोस्तों, होम टैब में जाना होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। और इसके लिए आपको को ये भी ध्यान रखना है, इसके लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं, जैसे आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी कर देते हैं हम, इटैलिक करना है कंट्रोल प्लस आई कर देते हैं, अंडरलाइन करना है कंट्रोल प्लस यू कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे फीचर होते हैं, ध्यान रखना है। तो किसका यूज होगा, होम टैब का। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फोर।